आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा आप सब बहुत अच्छे होंगे और यही मेरी प्रार्थना, आप सब हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और आज मैं अपने दिल के बहुत क्लोज़ रहने वाले टॉपिक सेल्फ़ लव पे बात करना चाहती थी, जिस पे मैं बहुत जल्दी वीडियोस डालूँगी। बट उसके पहले अभी कुछ देर पहले मैंने जब मोबाइल हाथ में उठाया तो 2 न्यूज़ देखी, और उन दोनों ही न्यूज़ को देख कर के इस समय मेरी वो मेंटल स्टेट नहीं है कि मैं सेल्फ़ लव के बारे में आपको विद लव समझा सकूं। बिकॉज़ ये न्यूज़ है साक्षी नाम की एक 16 इयर्स ओल्ड बच्ची के मर्डर का। मर्डर ही नहीं, 66 सेकंड में 32 टाइम्स स्टैब किया गया उस लड़की को। और सेकंड, राजस्थान की एक 10th क्लास की लड़की ने सुसाइड कर लिया। न्यूज़ ये बता रही है कि हम कितने अजीब तरह की मानसिक स्थिति में हैं, हम क्या सोच के चल रहे हैं, हम लाइफ को कैसे ले रहे हैं। किसी की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई कि मेरे गुस्से के मेरा गुस्सा उसका कीमत हो गया। किसी के मम्मी पापा का सारे लाइफ का जो कुछ भी उन्होंने अच्छा बुरा किया, जो भी एक्सपेक्टेशंस रखे, और मेरी पूरी अस्तित्व का वैल्यू ये रहा कि एग्ज़ाम का एक रिज़ल्ट उस पे भारी पड़ गया। ऑफ कोर्स दोनों ही लड़कियां, एक का मर्डर हुआ, एक ने सुसाइड किया। बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ यहाँ कि यहाँ सिर्फ पेरेंट्स की गलती है। गलती ऑफ कोर्स उन दोनों की भी किसी न किसी लेवल पे रही होगी, मगर बस बात इतनी है कि वो नाबालिग है, वो टीन एज में है, जहाँ वो इमोशंस से रेगुलेट हो रहे होते हैं और उनके इमोशंस, उनके हार्मोन्स उन पे हावी होते हैं। इसलिए उन्हें गढ़ना पेरेंट्स का काम है, टीचर्स का काम है, और बच्चों का काम इतना है कि वो विश्वास करें अपने पेरेंट्स पे। कुछ पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा लिबरल होते हैं, कुछ पेरेंट्स अवॉइडेंट होते हैं, कुछ रूलिंग होते हैं। कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल अच्छी है, कौन सी बुरी है, मैं यहाँ वो नहीं बता रही हूँ। उनके साथ उनके एसोसिएटेड बेनिफिट्स और दिक्कतें भी जुड़ी होती हैं, मगर 100% पेरेंट्स अपने बच्चे का अपनी सोच, अपनी समझ के मुताबिक उनका भला ही चाहते हैं। वो उनका कभी बुरा नहीं सोचते, उनका इंटेंशन उसका कल्याण होता है। ये कई बार पॉसिबल है कि पेरेंट्स खुद ही कई चीज़ों से परेशान हो, उन्हें खुद नहीं पता हो कि कुछ चीज़ें उनकी गलत है या हो सकती है, मगर प्लीज़ बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, बिकॉज़ उन सब के हाथ में आज फ़ोन है, हो सके तो एनीवेज़ उन्हें समझाइए कि आप उनसे प्यार करते हो। एक पेरेंट, एक टीचर की ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने अपने पहले की भी कई वीडियोज़ में ये चीज़ कहा है कि पेरेंट्स की, टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों के उन्हें उनके अपने आप से जोड़ दो, क्योंकि टाइम वो आ चुका है जब नॉलेज, पढ़ाई, एजुकेशन, कंपटीशन का जो स्वरूप आज हमारे सामने है वो सेकेंडरी है। आप सेल्फ को भूल करके, लाइफ को भूल करके मैन मेड कंपटीशन से क्या कर लोगे? और वो सब भी जो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, कंटिन्यूस अपडेशंस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा अपडेशंस कि 10 साल बाद के लिए आज आप उसे जो पढ़ा रहे हैं, 10 साल बाद शायद पूरी थ्योरी चेंज होगी। साइंस, साइंस, साइंस हम हर जगह कहते हैं। साइंस तो इवॉल्व होता रहता है। जो थ्योरी हमने तत्व की, एलिमेंट की, एटम की, मॉलिक्यूल की, हमने जो डेफिनेशंस पढ़े हैं,
पहले तो हमें एलिमेंट ही सबसे छोटा लगा, फिर मॉलिक्यूल लगा, फिर एटम के अंदर भी हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स दिख गए। सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। जो चीज़ कभी चेंज नहीं हुई थी ना होगी, वो है आपका आपसे रिलेशन, खुद पे विश्वास, प्रकृति पे विश्वास। ये नॉलेज हमें हमारे धर्म ग्रंथों से मिलता है। फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट कर रही हूँ पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़िए। वो बहुत साइंटिफिक संस्कृति है। हम कॉम्पिटिटर्स बनाने में, पैसा बनाने की मशीन नहीं बनाने की होड़ में लगी है। बच्चे सबसे अच्छा रिजल्ट क्यों लाएं, सबसे अधिक स्मार्ट क्यों दिखें? क्या वो कोई प्रोडक्ट है जिसे मार्केट में सबसे हाईएस्ट रेट में बेचना है, जिसके लिए सबसे अधिक क्लैपिंग्स होगी तो ही वो आपका प्यारा होगा? आपका प्यारा वो हमेशा था, है और रहेगा। निश्चित रूप से आपको गर्व फील होगा और उससे उसका फ्यूचर ब्राइट होगा, ये आप मानते हैं, समझते हैं, बहुत हद तक सही है कि उसके लाइफ में उसको लग्जरीज़ और कंफर्ट्स मिलेंगे, उसको राइट्स और पावर्स मिलेंगे। जब हमारे पास राइट्स और पावर्स नहीं होते हैं, कई बार सोसाइटी इस स्टेज में है जहाँ इन्हीं चीज़ों से हमें नापती है और डिमोरलाइज फील कराती है। मगर अगर आप उन्हें ट्रेन कर दें कि वो ये जाने कि वो क्या है, तो क्या उन्हें फ़र्क पड़ेगा किसी और के ये समझाने से? और कैपेसिटीज़, एक्सीलेंस, नॉलेज इस स्कूली पढ़ाई से बाहर भी पहले भी थी और आगे भी रहेगी, इसी एक तरीके में, इसी एक होड़ में। और ख़ास करके तब जब कई बार पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, बहुत सारे आई नो कि चैलेंजेस हैं, मगर बच्चे के लिए दुनिया में और कोई नहीं है। भगवान ने पेरेंट्स इसलिए बनाया है और आप एक बहुत खूबसूरत देश के लोग हैं जहाँ पेरेंट्स कई बार डिस्प्यूट्स, डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद भी साथ सिर्फ बच्चे के लिए रहते हैं। तो वहाँ पे ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपने बच्चे के मन में हर तरीके से ये चीज़ भर दीजिए। आपके बच्चे के अंदर में जो बातें चली जाती हैं प्रेगनेंसी से लेकर के, इवन हमारे शास्त्र कहते हैं कि मम्मी पापा के पुराने लाइफ के जो पैटर्न्स रहे हैं, वो उनके संस्कार जो होते हैं वो भी बच्चे बीज की तरह लेके आते हैं। बट एट लीस्ट जिस टाइम पे मम्मी प्रेग्नेंट होती है तब से लेकर के 5 साल तक, चूँकि उनका न्यूरल डेवलपमेंट बहुत स्पीड में हो रहा होता है, मिलियंस एंड बिलियंस नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन चल रहा होता है न्यूरॉन्स का, और वो बहुत तेज़ी से इन्वायरमेंट से चीज़ों को, इन्फॉर्मेशंस को ले रहे होते हैं। ये एक पूरा अलग साइंस है, गर्भ विज्ञान या गर्भ संस्कार के नाम से हमारे देश में जाना जाता है। इस पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। मगर एक पेरेंट्स की फीलिंग, खास करके मम्मी की फीलिंग, उनकी बातें और वो चीज़ जो बच्चे को हम महसूस करवाते हैं, वो उसे ना सिर्फ लेता है, वो ज़िंदगी भर के लिए उन्हीं चीज़ों से पोषण पा रहा होता है। अगर अंदर में सेल्फ हेट्रेट मम्मी के अंदर में भर गया है क्योंकि फैमिली उन्हें रिजेक्ट कर रही है या मम्मी बच्चे को रिजेक्ट कर रही है, कि तो फिर वो हेट्रेट लेके बड़ा होगा। मगर हेट्रेट हमें चाहिए नहीं, वी आर लुकिंग फॉर द लव। और उस प्यार को हम जब फैमिली में हमें नहीं मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि आज हम सीख सिर्फ पेरेंट्स से या टीचर्स से नहीं रहे, शायद पेरेंट और टीचर बच्चे को सबसे बेवकूफ़ इंसान दिखने लगे और वो फ्रेंड्स से और इस मीडिया से सीख रहे हैं चीज़ें, जहाँ क्या क्या परोसा जा रहा है ये शायद आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। छोटी छोटी बातों से हम गलत गलत मीनिंग्स निकाल रहे हैं। उनके अंदर कुछ चीज़ों के बीज तो कूट कूट के भर दीजिए। पहला ये कि उसे आप प्यार करते हैं, उसे प्रकृति प्यार करती है और वो खुद प्यार के लायक हैं। उन्हें खुद से भी प्यार करना सिखाइए। सेकंड, उन्हें अपने लिए लड़ना सिखाइए। उनके शरीर में शक्ति
दिमाग में नरमी डालिए, वरना ये साक्षी हत्याकांड नहीं हुआ होता। अगर साक्षी शरीर से मजबूत, मन से मजबूत होती तो वो इसे होने नहीं देती, लड़ती, लड़ पाती। और अगर उसका मर्डर करने वाले लड़के का दिमाग थोड़ा ठंडा होता तो वो इतना क्रूएल नहीं होता। तो आई डोंट नो मेरा ये वीडियो कितना सही है इस चैनल पे डालना, मगर बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डालिए, उन्हें ये समझाइए कि वो लवेबल है और आप उनसे प्यार करते हो। उनको वो स्पेस दीजिए, उनको वो कॉन्फिडेंस दीजिए, उनको वो फीलिंग्स दीजिए जहाँ वो ये अच्छी तरह से समझ सकें कि वो अपने पेरेंट्स के साथ हर हालत में सेफ़ हैं। उनकी गलतियों के लिए उन्हें डांटिए नहीं, उन्हें गलत होने का एहसास नहीं कराइए, ये नहीं कहती हूँ, मगर उन सारी एहसासों से ज़्यादा बड़ा ये एहसास होना चाहिए कि चाहे मुझे डांटा गया, चाहे मुझे पनिशमेंट दी गई, चाहे मुझे समझाया गया, चाहे मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज़ हो गए, हर चीज़ के बावजूद दे लव मी। एंड सेकंड, उन्हें ये भी बताइए और ये भी आप समझिए कि हम में से कोई भी गलत हो सकता है, बच्चे भी गलत हो सकते हैं तो पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं, और इसके लिए उन्हें स्पेस दीजिए कि वो बोल सके। क्या साक्षी अपने पेरेंट्स, वो जो बच्ची जिसने सुसाइड कर लिया, उसने लिखा था आई लव यू मम्मी पापा और अपने भाई को। कितना पेनफुल ये स्टेज होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ये स्टेज, बट उसके अंदर ये करेज नहीं था कि क्या होगा। शायद उसका फियर उसके अंदर में इतना ज़्यादा था क्योंकि बच्चे हमें दिखाई नहीं दे रहा होता चीज़ों को कैसे रिसीव कर रहे हैं। उन्हें हर हालत में ये विश्वास दिलाइए कि हारने के बाद भी जीत के रास्ते बंद नहीं होते। उन्हें ये बतलाइए कि जीत का एक पैमाना जो सोसाइटी ने तय कर रखा है वो नहीं है, और इसका सबसे अच्छा सोर्स है। उन्हें इतिहास पढ़ाइए, वीर लोगों के सच्चे इतिहास। उन्हें ये बताइए जो हमारा शास्त्र बताता है कि जन्म और मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। मैं इंडिजिनस साइकोलॉजी की इस चीज़ के लिए ही उसकी इतनी दीवानी हूँ, जहाँ वो क्लियरली मानता है कि वी आर अ सोल ऑन द जर्नी, और हर सोल अपनी जर्नी पे है। हर कोई इक्वल नहीं हो सकता है। समुद्री जीव को ला करके मनुष्यों के साथ दौड़ा दो और मनुष्यों को जंगल के जानवरों के साथ, जंगल के जानवरों को आसमान की उड़ती हुई पक्षियों के साथ, और ज़मीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़ों को सबको आप एक साथ एक लेवल पे ले आओगे क्या? नहीं है पॉसिबल। हमें नेचर ने डाइवर्स फॉर्म में बनाया है, डाइवर्स सिचुएशन में बनाया है, डाइवर्स सिचुएशन को फेस करने के लिए बनाया है, डाइवर्स क्वालिटीज़ दे के बनाया है, और यही नेचर का इक्वालिटी है। क्योंकि नेचर है वो मशीन नहीं जो हर चीज़ को नाप के एक जैसा प्रोड्यूस करेगी। यहाँ नीड्स अलग है, डिमांड्स अलग हैं, हम सबके सपने अलग हैं, हम सबके कैलिबर्स अलग हैं, और आप अपने बच्चे को वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए और बच्चे को भी खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना सिखाइए। पहले लोगों को स्टोरीज़ सुनाने का एक था, मैंने अपने दादाजी से रामायण बहुत बार सुना है, मोर देन 10 टाइम्स। अब लोगों के पास स्टोरी सुनाने का टाइम नहीं है, वो उन्हें कार्टून मूवीज़ लगा के दे देते हैं कि देखो, उसमें वो चुड़ैल की कहानी सुन रहे हैं, भूत की कहानी सुन रहे हैं। हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें कोई अच्छी स्टोरीज़ मिल जाए, मगर अगर आप गाइड नहीं करेंगे तो पॉसिबल है कि उन्हें वो लोग गाइड कर रहे होंगे जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। तो प्लीज़, आपका लाइफ कितना भी बिजी हो, आपकी लाइफ कैसी भी चल रही हो, उसमें डेली का 15 मिनट्स का भी टाइम अगर ऐसा हो ना जब आप उसके साथ बैठ सको। प्यार फील होता है क्योंकि प्यार रेडिएट होता है, कंसर्न रेडिएट होता है। अगर आपके अंदर ही एग्रेशन, अगर आपके अंदर ही सेल्फ हेट्रेट है, मैंने ये चीज़ एडमिट की है कि दुनिया के हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए भला चाहते हैं। सॉरी, मैं एक लाइन ऐड करना भूल गई। कई बार पेरेंट्स खुद कुछ तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार होते हैं, उस केस में वो खुद के बस में नहीं होते
और कई बार वो मेंटल डिसऑर्डर्स के नहीं मगर कुछ बहुत पुराने वुंड्स के शिकार होते हैं, और वो वुंड उन्हें कुछ और करने नहीं देता, इमोशनल वुंड्स। तो प्लीज़ अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान दीजिए, बच्चे के मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। बाकी यूनिवर्स की सारी चीज़ें अचीवेबल हो सकती हैं। आप खुद थोड़ा सा शास्त्र पढ़िए और थोड़ा सा अपने बच्चे को पढ़ने के लिए इंस्पायर कीजिए। स्टोरीज़ का एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। मूवीज़ में भी हम स्टोरीज़ ही तो सुन रहे होते हैं मगर वो काल्पनिक होती हैं। सेकंड, उसको हम लोग सिर्फ इंटरटेन करने के पर्पस से बनाते हैं। थर्ड, उसमें हम वॉयलेंस स्लैंग्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पूरी की पूरी आज की जो मूवीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा जगह वुमेन्स को, गर्ल्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। तो फिर उस लड़के का क्या गलती जो एक लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा है, एक लड़की जो खुद को ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट कर रही है। तो प्लीज़ हमारे जो शास्त्र हैं उसे पढ़ने और सुनने का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि हम उस समय उन इमोशंस से रिलेट कर पाते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और डीप इनसाइड आवर अनकॉन्शियस हम उसको बिलीव करना सीखते हैं। रामायण में राम एक लविंग हस्बैंड है, एक पावरफुल पर्सन है, एक मर्यादित इंसान है जिसके साथ पूरी प्रकृति है, जिसके सामने सोने की लंका और इतना बड़ा राक्षस कुल है, मगर वो उसको हराने का साहस रखते हैं, प्यार जीतता है। वहाँ पे भी मुसीबतें आई हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आए हैं, मगर उसको टैकल करने का तरीका ना किसी गाली गलौज के साथ हुआ है, ना ही किसी गलत के साथ हुआ है। महाभारत में श्री कृष्ण का जो रोल है, जिस तरीके से उन्होंने हर एक चीज़ को डिफ़ाइन किया है, वहाँ वो इंटेलेक्ट के हाईएस्ट लेवल को टच करके बता रहे हैं हमें। क्योंकि वो जानते थे जब रामायण हुई थी तब लोग सीधे साधे शरीफ थे, मगर जब द्वापर था तो लोगों में बेईमानी बढ़ चुकी थी और भगवान को पता था कि कलयुग आने वाला है। जहाँ उन्हें ये बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है कि कोई आपको मेंटली मैनिपुलेट करे तो क्या करें। अगर साक्षी थोड़े से मैनिपुलेशन से बाहर निकल आई होती, कोई भी इंसिडेंस एक दिन में नहीं होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका, एक बैकग्राउंड होता है। वो सुसाइड भी एक दिन में नहीं हुआ है, उसने बचपन से बहुत लंबे टाइम से इस चीज़ को फील किया हुआ था कि उससे कोई प्यार नहीं करता है, उससे कोई नहीं समझता है, उसके रिज़ल्ट उससे ज़्यादा मायने रखते हैं, उसकी लाइफ से ज़्यादा मायने रखते हैं। उसके बिना लाइफ में कभी उसको प्यार, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकता है। और जिस ज़िंदगी में हमें प्यार, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, जिस ज़िंदगी में ये बिलीव आ जाए कि आई एम वर्थलेस, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जहाँ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस आ जाए, वहीं पे सुसाइड के इंसिडेंट्स होते हैं, या फिर एक्सट्रीमली इमोशनली चार्ज्ड अप सिचुएशंस में, जो 20% से कम केसेस में होते हैं। 80% केसेस में पुराना बहुत सारा कॉग्निशंस होता है। तो और एक स्टडी जो मैंने अभी से बहुत पहले 7th क्लास में शिव खेड़ा की बुक में पढ़ी थी कि हमारे देश में पेरेंट्स बच्चों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर मम्मी लोग बच्चों के लिए ही अपनी लाइफ को डेडिकेट करती हैं, मगर उसके बावजूद भी सप्ताह में 15 मिनट का क्वालिटी टाइम बच्चे को नहीं मिलता है। मीन्स उनको वो जो नॉलेज, जो समझ होनी चाहिए वो डेवलप नहीं कर पा रहे होते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप दुनिया के सारे काम चाहे जैसे कर रहे थे, कितना भी स्ट्रगल कर रहे हो, आप एक रूटीन बनाइए जहाँ एटलीस्ट 15 मिनट का टाइम दुनिया के हर काम को छोड़ करके, मोबाइल को छोड़ के, खाना को छोड़ के, टीवी को छोड़ के, बाहर के गॉसिप्स को छोड़ करके आप अपने बच्चे के साथ बिताएंगे, जहाँ और कोई बात नहीं होगी। बस यही होगा कि आप उस 15 मिनट में 5-7 मिनट उससे सुनेंगे, 5-7 मिनट अपनी बातें उससे कहेंगे। वहाँ आप उसको कोई डर, कोई धमकी, कोई प्रेशर नहीं देंगे, बस सिर्फ एक पापा, एक मम्मी होके उससे मिलेंगे, क्योंकि दे नीड यू द मोस्ट, और आपसे ज़्यादा उसका भला कोई और कर भी नहीं सकता। सो प्लीज़ टेक केयर।
आई विल ट्राई टू कम विद सम मोर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। अभी तो मैंने बस देखा और ये वीडियो बना दी। टेक केयर। नमस्ते।